समझ में भी नहीं आएगी, कोई फायदा नहीं, हम इतने घंटों से इंतजार कर रहे हैं। मंच पर उपस्थित हम सबके माननीय आदरणीय डॉक्टर अरविंद शर्मा जी, हरियाणा सरकार के कैबिनेट मंत्री, और मेरे आदरणीय मोहन भारद्वाज जी, और निगम में मेरे साथी रहे भाई धर्मवीर शर्मा जी, और ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष रमेश जी, और यहाँ पर उपस्थित सभी बुजुर्गजनों को प्रणाम करती हूँ, और यहाँ पर उपस्थित मेरे परिवार के लोगों को भी नमस्कार प्रणाम करती हूँ। अब ये लोग मुझे कन्विंस कर रहे हैं बहुत सारी चीज़ों के लिए। वैसे बता दूं कि मेरे बड़े मामा जी और छोटे मामा जी दोनों ही मंच पर उपस्थित हैं, तो नाते में मैं इनकी भांजी लगी। और देने का काम मामा का होता है, भांजी का लेने का होता है। मगर यहाँ पे मेरे साथ उल्टा हो रहा है, क्योंकि वो हरियाणा सरकार के हैं और मैं दिल्ली सरकार से हूँ। तो मामा जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूँ कि जैसे आपने अभी रोहतक के अंदर ब्राह्मण समाज की मैं क्योंकि बहुत बड़ा समारोह था, उसमें मैं उपस्थित नहीं हो पाई। उस दिन जेपी नड्डा जी के साथ एक मीटिंग हो गई थी, तो उस प्रोग्राम में मैं पहुंच नहीं पाई थी। तो बहुत ही भव्य और बहुत शानदार प्रोग्राम हुआ था। मैं भी आपसे निवेदन करना चाहती हूँ कि दिल्ली के अंदर भी ऐसा ही एक, मैं कहूँगी लाजवाब प्रोग्राम, मैंने आज तक कभी ब्राह्मण समाज का ऐसा प्रोग्राम नहीं देखा। होता है हमारे उधर भी होता है, अशोक विहार में भी होता है, शालीमार बाग में भी होता है, मगर जितने यहाँ पे बैठे हुए ना, ऐसा आज तक नहीं हुआ। मौसम नहीं हुआ। और आपकी बेटी आपके सामने खड़ी है, और आप सबसे यही कहना चाहूंगी कि आप लोग बेनिश्चित रहिए। आपकी आवाज मैं बन के बोलूंगी। आप सबने दो चीजों की मेरे से मांग करी है कि जैपनीज पार्क के अंदर भगवान परशुराम जी की प्रतिमा लगनी चाहिए, और ब्राह्मण समाज के लिए कल्याण बोर्ड बनना चाहिए। तो मैं भी इसी परिवार की बेटी हूँ, तो अपने हक के लिए हमें लड़ना चाहिए, क्योंकि भगवान परशुराम जी एक बात कहते थे कि सत्य के लिए लड़ो और कभी भी अहंकार मत करो। तो जब हम सत्य के लिए लड़ रहे हैं तो हम आपके साथ हैं, क्योंकि हमारे बच्चे दिन रात मेहनत करते हैं और बहुत अच्छे नंबर भी लेके आते हैं, मगर कहीं जाते हैं ना, वो रिजर्वेशन वाला पॉइंट दिख जाता है। जो बच्चे 200 में से भी 200 नंबर लेके आते हैं, उनका एडमिशन IIT में, मेडिकल, इंजीनियरिंग कॉलेज में, सब में होता है। पीछे रह जाते तो कहाँ रहते हैं? हमारे ब्राह्मण समाज के बच्चे रह जाते हैं, जो 900 में से भी उनके 700 नंबर भी आते तो भी एडमिशन नहीं होता। तो इसके लिए मैं आप सबसे, मैं एग्री हूँ आप सबकी बात से कि आप लोग बिल्कुल ठीक जायज मांग कर रहे हो। और यहाँ पे मेरे बड़े मामा जी भी बैठे हैं, अरविंद शर्मा जी भी, मैं उनसे भी यही कहना चाहूंगी कि आपसे भी यही निवेदन है कि हमारे के भी कल्याण बोर्ड के लिए आपने काम करना है, और भगवान परशुराम जी की मूर्ति यहाँ पे स्थापना आपके ही हाथों से होगी, मुझे ऐसा लग रहा है। देखो जी, मैं तो उठाऊंगी, मैं तो आपकी बच्ची हूँ, जैसे मुझे चलाओगे मैं तो वैसे चल लेती हूँ, क्योंकि आप सबने मुझे कहा कि चुनाव लड़ना है, मैंने चुनाव लड़ लिया। आप सब मेरे इलेक्शन में मेरे से मिलने भी नहीं आए, तो आप लोगों ने मेरे लिए भर भर के वोट मांगी थी ना। कोई रोहतक से आया, कोई हरियाणा से आया, कोई खरखोदा से आया, मगर किसी ने मुझे अपनी प्रेजेंट नहीं लगवाई कि बेटा हम आए, क्योंकि उनको जरूरत ही नहीं थी। उन्होंने कहा था कि ये मेरे घर का चुनाव है, मेरी बेटी है, मेरी बहू है, तो कोई बेटी को हाजिरी लगाने की जरूरत नहीं है। हम अपने समाज का काम कर रहे हैं, अपनी बेटी के लिए काम कर रहे थे, और सबने पूरी जो मेहनत करी, उस मेहनत का नतीजा आपके सामने आज खड़े हैं। और विधानसभा में आप ये समझ लीजिए, आप बेनिश्चित आंख बंद करके मुझ पर विश्वास कर लीजिए। अभी मानसून सेशन स्टार्ट होने वाला है, उसमें सबसे पहला मेरा लेटर यही जाने वाला है कि रोहिणी के क्षेत्र के अंदर भगवान परशुराम की एक प्रतिमा होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात देखो, इतना बनता ही बनता, हरियाणा के अंदर खरखोदा क्षेत्र के अंदर भगवान परशुराम जी की वहाँ पे एक नेम प्लेट लगी, तो उसमें आपकी दिल्ली की बेटी का नाम लिखा गया था, पता है आपको?
वहाँ पे एक प्रतिमा लगाई जा रही है, वहाँ पे भी भगवान परशुराम की और जमीन भी मामा जी ने दिलवाई है वहाँ पे। और मैं भी आप सबसे यही कहना चाहूंगी कि जब रोहिणी के अंदर एक प्रतिमा हमारी लगेगी तो उसमें भी हमारे बड़े मामा जी अरविंद शर्मा जी का ही नाम होना चाहिए, क्योंकि ऐसे ऐसे शेर बहुत कम जन्म लेते हैं, मैं इतना जानती हूँ। क्योंकि ब्राह्मणों के लिए लड़ाई करने के लिए कोई आगे नहीं आता। तो यह हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि हमारे कैबिनेट मंत्री हमारे साथ हैं, आपकी बेटी आपके साथ है, हरियाणा और दिल्ली दोनों का साथ रहेगा। तो आप समझ लीजिए कि क्या रंग लेके आने वाला है। और आप सब बहुत देर से प्रतीक्षा कर रहे हो, पिछले 1.5-2 घंटे से बैठे हुए हो, तो मैं बेकार की बातें बोल के आप सबका टाइम भी नहीं वेस्ट करूंगी। मुझे भी पता है कि आप सब डॉक्टर अरविंद शर्मा जी को सुनना चाहते हो, उनको देखने के लिए आए थे। बस मेरा तो आप सबसे एक ही ये निवेदन है कि दिल्ली के अंदर जब महासम्मेलन होगा तो उसमें आप सब आमंत्रित रहोगे और अपनी फूल जोर मेहनत, ऐसा ही सम्मेलन हमें भी करना है जो रोहतक के अंदर हुआ। और मामा जी मैं कह रही तन मन धन जितनी जरूरत होगी ना पूरा लगा दूंगी। आप बस एक डेट फिक्स कर लो कि ये ब्राह्मण समाज का हमें सम्मेलन करना है। बस आपने एक फोन करना है, आपकी बेटी आपके भाई, मैं कह रही पूरा ऐसा दिल्ली में एक प्रोग्राम, बेहतरीन प्रोग्राम करेंगे। और आप सबने आप बुलाया, मान सम्मान दिया, उसके लिए तहे दिल से आप सबका धन्यवाद करती हूँ।